वोटबंदी और भ्रष्टाचार को लेकर महागठबंधन का चक्का जाम के समर्थन को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी पंकज कुमार वर्मा ने समर्थन अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिया। पक्ष से है कि दो इसी मतदाता सूची से आपने 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, जिसमें यहाँ से 40 सांसद बिहार से गए हैं। तो सबसे पहले अगर आप मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रहे थे, 40 सांसद का सदस्यता रद्द होनी चाहिए। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में हम लोगों ने आज बंदी रखा था और इसी बंदी में साहेबगंज विधानसभा के हमारे शुभचिंतकों ने, हमारे साथियों ने सभी जगह पे बंदी को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाया है। इसी कड़ी में आज हमने अपने देवरिया में सभी व्यवसायी भाइयों से अपील किया था कि शांतिपूर्वक ढंग से अपना दुकान बंद रख के इस विरोध को सफल बनावे, क्योंकि ये समाज हित में नहीं था और ये आज पूर्णतः सफल भी हुआ है। बंदी पूरी तरह से सफल है और ये समाज हित के लिए है। भी नहीं, इसके विरोध में नहीं है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम नहीं हो, लेकिन जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो बहुत कम है और उसके अलावा जो 11 जो ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट तैयार किया गया है उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब का ना होना, और इस विरोध के बाद में अगर इस तरह का कुछ लागू होता है तो कहीं ना कहीं सरकार की भारी षड्यंत्र है सत्ता को काबिज रखने के लिए और वैसे लोगों को इस वोट से वंचित रखने के लिए जिनके पास ये सब डॉक्यूमेंट माने प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होगी। सरकार द्वारा नोटबंदी को सफल कराया गया था, क्या वोटबंदी भी सफल हो जाएगा? जी, नोटबंदी तो सफल नहीं ही हुआ था, वो तो कागजों में ही सफल हुआ होगा, क्योंकि सरकार जो 2000 का नोट भी चलाए थे उसको भी काफ़ी दिनों तक नहीं रख पाए थे। अब इसके पीछे उनका क्या मंशा था ये तो भारत के संपूर्ण नागरिक भी अब समझ चुके हैं। अब रही बात ये वोटबंदी का, तो ये भी उनका जो है कि यह सोच सफल नहीं होगा और इस बार जो निकट है विधानसभा चुनाव, इसमें जो है कि संपूर्ण बिहार की जनता इनको करारा जवाब देगी, क्योंकि समाज हित में जो होना चाहिए एक माने पॉजिटिव सकारात्मक बातें जाने चाहिए वो निगेटिव रूप में आ गया है। जिस तरह से लोग परेशान हैं, आज जो एक सप्ताह से पैनिक पूरे समाज में हो चुका है, बीएलओ जो है कि अपना जो लिस्ट लेकर सभी लोग के पास जा रहा है, वो लोग को परेशानी आ रही है कि अब डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएं, कैसे जमा करना है, आगे क्या प्रोसेस है, ये सभी चीज़ों में जो है कि गांव समाज में पैनिक स्थिति आ गया है। अब इसके लिए सरकार के खिलाफ आम आवाम में भारी आक्रोश है। अब इस आक्रोश को विपक्ष हम सभी लोगों ने समर्थन दिया, साथ आए और सभी जो है कि गांव समाज के लोग एकजुटता से सरकार के खिलाफ इस बंदी का हिस्सा बने हैं और ये आज जो है कि संपूर्ण बिहार में बंदी ये सफल रहा है। अब इस पर जो है कि आगे सरकार क्या स्टेप लेती है, निर्वाचन आयोग क्या स्टेप लेगी, इसके बाद फिर से हम लोग एक बार इसको पुनः निरीक्षण करेंगे और फिर आगे हम लोग एक बड़ी सवाल, आपने महागठबंधन का ये जो धरना चल रहा है, ये चक्का जाम, इसमें आप निर्दलीय प्रत्याशी होकर भी इसमें समर्थन दिए हैं, फिर इसका क्या कारण? जी, ये जो है कि समाज हित के लिए था और ये समाज हित में सभी एकजुट होकर, बहुत सारी अन्य पार्टियां भी जो महागठबंधन के हिस्सा नहीं है उन्होंने भी समर्थन दिया है और हम भी एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद के अलावा ये साहेबगंज विधानसभा के एक आम नागरिक है और आम नागरिक होने के नाते जो मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में जो परेशानियां समाज में आ रही है, ये परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने भी इस मुद्दा को उठाया था और आज जो है कि सभी लोग एकजुट होकर महागठबंधन का साथ देते हुए हम लोग समाज के लिए आगे आए हैं। पक्ष से है कि इसी मतदाता सूची से आपने 2024 का लोकसभा चुनाव जीता, जिसमें यहाँ से 40 सांसद बिहार से गए हैं। तो सबसे पहले अगर आप मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रहे थे, 40 सांसद का सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का इस मतदाता सूची में संदेह है कि यह गलत है, इसमें संशोधन होना चाहिए और इतना जल्दी होना चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको 40 सदस्य को रद्द करना चाहिए सदस्यता। अब वो नहीं करते हुए इतने कम समय में जो ये प्रोग्राम लाए हैं, ये कहीं ना कहीं वैसे लोगों को वंचित करने का खेल है जो प्रमाण पत्र को सही ढंग से नहीं रखकर अपना जीवन यापन करने में लगे, क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हमको अब क्या साबित करना है। लेकिन सरकार सब समय जो है कि भारत के नागरिक को ही भारत के होने का प्रमाण देने का जो तुगलकी हिटलरवादी फरमान जारी कर रही है, ये कहीं ना कहीं भारी रोष है इसमें लोगों में और ये रोष की बदला जो है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम जनता लेगी। किससे हुए इतने कम समय में जो ये प्रोग्राम लाए हैं, ये कहीं ना कहीं वैसे लोगों को वंचित करने का खेल है जो प्रमाण पत्र को सही ढंग से नहीं रखकर अपना जीवन यापन करने में लगे, क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हमको अब क्या साबित करना है। लेकिन सरकार सब समय जो है कि भारत के नागरिक को ही भारत के होने का प्रमाण देने का जो
तुगलकी हिटलरवादी फरमान जारी कर रही है, ये कहीं ना कहीं भारी रोष है इसमें लोगों में, और ये रोष की बदला जो है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम जनता लेगी। किसी समय केंद्र सरकार यानी नीतीश कुमार को डीएनए टेस्ट की बात किया करते थे, आज लगता है कि पूरे बिहार का भी डीएनए और मूल निवासी पर यानी कि उंगली उठ गई। ये बहुत ही जो ये फरमान है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सरकार के अधीन आज काम कर रहे हैं, अब जो लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग पर भी विश्वास लोगों को उठ चुका है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का हनन है, अधिकार का हनन है। और जिस तरह से ये डीएनए की बात आती है, अब वही बिहार के लोगों को बिहार का और भारत के होने का ही प्रमाण वो भी चुनाव के समय देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी निंदनीय है। और इस माहौल को, ये कार्यक्रम को हम लोग घोर निंदा करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा मिला होता तो हम लोग भी सत्ता के साथ रहते, क्योंकि वो समाज हित में रहता कि चलिए टाइम मिला हुआ है। आज जो जातीय आवासीय जन्म प्रमाण पत्र ये सब बनाने की बात आती है, क्या बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर ये क्या कहते हैं, ये मैंने गोल्ड मेडल हासिल कर ली है क्या? इतना जो भ्रष्टाचार चरम पर है, क्या 2, 4, 5, 7 दिनों में आवासीय जातीय ये सब बन जाएंगे क्या? क्या इसमें लूट खसोट नहीं होगा? तो इस तरह से इस सब बातों को लेकर जो है कि आम जनता में रोष है। और ये जो डीएनए की बात आती है, आज बिहार की जनता इस बातों को समझ चुकी है कि यह सरकार जो है कि हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी, जिसकी जवाब तुरंत ये अक्टूबर नवंबर के चुनाव में बिहार की जनता देने जा रही है। बहुत अच्छी।